कहानी देव की जुबानी। मैं एक बिलियनियर हूँ और मैं नेशनल सिंगर नेहा को हर हाल में हासिल करना चाहता था। जब मैं उसे शादी का प्रस्ताव रखा था, वह मुझे पागल समझ रही थी, पर आखिरकार वह इस शर्त में मान गई थी कि मैं उसकी सौतेली माँ मंदिरा को उसकी कंपनी गोल्डन रिकॉर्ड से निकाल दूं और उस पर लगे दाग दुनिया के सामने से मिटा दूं जो मैंने किया था। वह शादी के बाद मेरे साथ रहने को आ गई, पर मेरे दिल के तब टुकड़े हो गए जब मैं उसके को सिंगर जयदीप को उसे किस करते हुए देखा। इससे मेरा दिल दर्द से भर उठा था, क्योंकि नेहा मुझे भूल चुकी थी, जबकि मुझे एक एक लम्हा याद था जो हमने साथ बिताए थे। मैं टूटकर अपने गार्डन में बैठ गया और उन पुराने ख्यालों में खो गया था। 7 साल पहले हॉलस्टेड ऑस्ट्रिया, जहां मैं अपने भाई विक्टर के मौत के 7 दिन बाद गया था ताकि उन सब से भाग सकूं, और वहीं पर मुझे पहली बार नेहा मिली थी। वह भी छुट्टियों में ताजा होने आई थी ताकि अपनी जिंदगी का कोई बड़ा फैसला ले सके। हालांकि इसके बारे में उसने मुझे नहीं बताया था। क्यों बताती, मैं उसके लिए अपरिचित था। लेकिन फिर जिस रात मुझे न्यूयॉर्क जाना था, मैंने अपनी फ्लाइट पीछे करवा दी। मैं नेहा के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहता था, पर तूफानी मौसम के कारण मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता था। अचानक खिड़की से बाहर देखा तो नेहा वहां पर पड़ी हुई थी। उसे उठाकर घर में ले आया था। वह कांप रही थी और मुझे उसे गर्मी देनी थी, इसलिए मैंने उसके कपड़े उतार दिए थे और खुद के भी। अपने शरीर की गर्मी उसे देने लगा, पर उसके बाद नेहा मेरे करीब आ गई और मैं खुद को रोक नहीं सका और हम दोनों का मिलन हो गया। मैं चूमना बंद नहीं कर पा रहा था। मैं उसकी कलाइयों को पकड़कर पीछे से आ गया। हम दोनों खड़े थे और उसकी सिसकी कमरे में गूंज रही थी। आईने में एक दूसरे को देखकर और ज्यादा मेरी इच्छा जाग रही थी। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी जब मैं उसे सुख दे रहा था। जब वह सिसकी ले रही थी तो उसकी आवाज़ मुझे दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ लग रही थी। मैं उसे अपने करीब खींच लिया। मुझे उसका पूरा नहीं मिल पा रहा था। वह मेरा नाम लेकर चिल्लाई, देव, और फिर अपने चरम पर पहुंच गई। हम दोनों सोफे पर आग के सामने एक दूसरे को पकड़कर बैठे हुए थे। तब तक भोर हो गई थी। हम कंबल ओढ़ रखे थे। मैं नहीं जाना चाहती, उसने बताया। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। मैं चुप हो गया जब सच्चाई का सामना किया। मैं भी नहीं जाना चाहता। अब बिल्कुल शांति फैल गई और हम में से किसी ने भी कोई शब्द नहीं कहा, और उसे पता नहीं था कि मेरा दिमाग एक उपाय ढूंढ रहा था कि यह काम करेगा। बिल्कुल सपनों जैसा लग रहा है, नेहा ने कहा। हम दोनों आंखों में देख रहे थे। इससे मुझे वापस जाने का मन नहीं कर रहा था। उत्सुकता भरी आवाज में मैंने पूछा, जब तुमने कहा था कि तुम्हारी सौतेली माँ चाहती है कि तुम कोई बड़ा फैसला लो, तो क्या यह तुम्हारे म्यूजिक करियर के बारे में है? एक मीठी सी मुस्कान नेहा के होठों पर आ गई। बिल्कुल सही, नेहा ने कहा, पर मुझे पता नहीं, मैं कसमकस में हूँ। माँ काफी खुश दिख रही थी कि मैं सिंगर बनूंगी, पर मैं बस उन्हें निराश नहीं करना चाहती। मैंने त्योरी चढ़ाई। मैंने कहा, तुम इसे ऐसे क्यों पेश कर रही हो? तुम्हारे बारे में क्या? तुम गाना गाना पसंद करती हो? क्या तुम गायिका बनना चाहती हो? शायद मुझे इसका जवाब मालूम है। उसने सांस छोड़ी। कहा, मैं चाहती हूँ, मुझे यह पसंद है। मैं काफी उत्साहित हूँ अपना गाना दुनिया के सामने लाने के लिए। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या इसलिए तुम कंफ्यूज्ड हो? तुम्हें डर लग रहा है क्योंकि तुम उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर रही हो, ना कि खुद के लिए। सही कहा ना? वह शांत हो गई। ऐसा लगा मेरे बातों का उस पर काफी प्रभाव हुआ। मैंने उसे अपने और करीब खींच लिया। उसके नाक को चूमता हुआ कहा कि तुम यह खुद के लिए करो, उसे अपने सपनों को तुमसे दूर मत करने दो। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कहा, इसका मतलब यह है कि तुम मुझे सपोर्ट करते हो सिंगर बनने के लिए? मैंने कहा, मैं तुम्हें सारी चीजों में सपोर्ट करूंगा जिसमें तुम्हें खुशी मिलेगी। उसकी मुस्कान और बड़ी हो गई और फिर उसने मेरे गालों में हाथ रखकर मुझे किस किया। मैंने भी उसे वापस से किस किया और अपना हाथ उसके पीठ पर रखा। शिट, उसने मुझे फिर से पत्थर सा कड़क बना दिया। उसके गालों में हाथ रखकर किस करने लगा ताकि इसी हालत में उस पर हमला कर सकूं। लेकिन फिर मैं रुक गया। मैं खुद को कोसने लगा। यह किस से दूर हटी और निराश होकर पूछी, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? मैंने कहा, प्रोटेक्शन खत्म हो गया। यह सच था और पैकेट के अंदर कुछ भी नहीं बचा था। वह मुझे वैसे ही भाव से देखने लगी, लेकिन मैं अवाक रह गया जब उसने कहा, बाहर खींच लेना। वह रुकना नहीं चाहती थी। हमें कुछ भी नहीं रोक सकता था। मुझे नहीं लगता मैं खुद को रोक पाऊंगा, खासकर जब वह मुझसे भीख मांग रही थी। शायद मुझे रुकना चाहिए था, पर मैं रुक नहीं पाया। कहा, किस करना बंद मत करो। मैं उसे दोबारा से मोहब्बत करने लगा, कभी धीरे से, कभी जुनून के साथ। मैं उसमें समा गया।
हम वापस से हाथों में हाथ रखे आखिरी बार इस शहर में घूमने लगे थे, इससे पहले कि मैं न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़ता। आज सुबह का मौसम काफी साफ था क्योंकि तूफान गुजर चुका था। मैं हर एक पल का मजा ले रहा था जो हमने साथ गुजारे थे। आज हॉल स्ट्रीट में उसके साथ मेरा आखिरी दिन होने वाला था, पर मैं उसे जाने नहीं देना चाहता था। उसके लिए भी बहुत मुश्किल था मुझसे यूं जुदा होना। एक दुकान के सामने जाकर वह खड़ी हो गई। कहा, देव। वहाँ पर अंगूठी, नेकलेस, कान की बालियाँ थी। मैं अपनी घड़ी देखने लगा। मुझे न्यूयॉर्क जाना था इससे पहले कि सब खत्म हो जाए। नेहा ने मेरी अस्थिरता को देखा। कहा, तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है ना। जब मैं मुड़कर उसकी ओर देखा, उदासी उसके चेहरे पर छा गई थी। फिर भी मैंने जवाब दिया, हाँ, समय हो गया। तुम्हें पता है ना, मैं इससे नफरत करता हूँ। मैंने कहा, मुझे जाना पड़ेगा। मेरा परिवार मेरा इंतज़ार कर रहा है। कुछ ऐसे मामले हैं जिसे मुझे सुलझाने होंगे। उसने अपने होठों से एक पतली लकीर बना ली, फिर सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर दर्द था। मुझे पता है, मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारी को यूं छोड़ने को नहीं कहूँगी, उसने बहुत छोटी आवाज़ में कहा। मैंने बस यह सोचा। वह बीच में रुकी। शायद हमें कुछ और करना चाहिए इससे पहले कि तुम चले जाओ। मैं ध्यानपूर्वक उसे सुन रहा था। पूछा, जैसे कि मुझे नहीं पता, कहकर वह हंसने लगी। ऐसा लगा जबरदस्ती हंस रही है, जैसे कि किसी पूजा स्थल पर शादी कर लेना। उसने अपनी भौं ऊंची की, उसकी तरफ देख रहा था। अगर यह वह नहीं होती और कोई लड़की होती तो मैं हंसता। जिससे मैं अभी मिला वह क्या बकवास कर रही है, पर वह कोई और नहीं थी, वह नेहा थी। ऐसा लग रहा था वह हमेशा ही मेरा एक हिस्सा थी, जैसे कि मेरी आत्मा का हिस्सा हो, जैसे कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, जैसे कि उसकी उपस्थिति मुझे कभी नहीं छोड़ने वाली, भले ही हम जुदा हो जाए, जैसे कि वह वही हवा थी जिसमें मैं सांस लेना चाहता था। अगर कोई यह सोचेगा कि उसकी बातें पागलपन है, तो मेरी सोच को जानकर क्या करेगा कि मैं उसके बिना मर जाऊंगा, एक लुनैटिक। वह अविश्वास के साथ अपना माथा हिलाने लगी। सोच रही होगी उसके मुंह से क्या निकल गया। अस्वस्थी के साथ कहा, मैंने जो कहा था उसे भूल जाओ। मैं बिल्कुल पागल हूँ। हम सच में एक दूसरे के लिए पागल है। वह इस दुकान के सामने देखने लगी और मैंने उसे पीछे से हक कर लिया और उसे चूमने लगा। लोग हमें घूर कर देख रहे थे क्योंकि हम सबके सामने यूं मोहब्बत कर रहे थे, पर फर्क नहीं पड़ता। लोगों को लगेगा कि हम नए शादीशुदा जोड़ा है जो अपनी हनीमून में आए हैं। पर अपने पेरेंट्स के पीठ पीछे नेहा के साथ रहना, मेरे भाई विक्टर की कहानी को दोहराना होगा जब वह अपनी प्रेमिका एमिली के साथ था। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे जब ऐसे माहौल में मैं किसी लड़की के साथ हूँ। मुझे अपनी फैमिली बिजनेस को फिलहाल प्राथमिकता देनी होगी, उसे खड़ा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर पाऊंगा अगर नेहा मेरी जिंदगी में आ जाएगी तो। और फिर नताशा भी तो है जो फिलहाल आग में घी डालने का काम करेगी। मैंने उसकी छाती पर हाथ रखा और उसकी धड़कन को महसूस करने लगा जो अभी बिल्कुल जंगली की तरह धड़क रहा था जैसे कि मेरा दिल। तभी उस दुकान पर किसी चीज़ पर मेरी नज़र पड़ी। मैंने दुकानदार से पूछा, क्या मुझे वह 2 चीज़ मिलेगी? दुकानदार ने कपल रिंग को उठाकर मुस्कुराता हुआ मेरी ओर बढ़ाया। वह मेटल का बना हुआ था और बीच में नीला पत्थर था और उसमें 2 अलग शहर की नक्काशी उकेर रखी थी। इसका मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। मैं छोटी अंगूठी लेकर नेहा की उंगली में पहना दिया जिससे वह जम गई और बड़ी वाली अंगूठी मैं पहन ली। देव, उसने फुसफुसाया। उसके गालों पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हें शादी के लिए नहीं पूछने वाला, मेरी आवाज में मनोरंजन था। वह अब भी उत्सुकता से मेरी ओर देख रही थी। मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा, मैं शपथ ली, और जब मैं यह करूंगा मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। तुम कहना क्या चाहते हो? उसने पूछा। वह उलझन में थी। मेरा मतलब है मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, तुम जहाँ भी रहोगी। मैंने बिना किसी शक के उससे कहा, तुम 7 सालों में मुझे दोबारा देखोगी और फिर हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। वह अवाक होकर पूछी, 7 साल? शायद मैं इतना ही अंदाजा लगाया है, तब तक मैं बिजनेस को संभाल लूंगा। मैंने कहा, हाँ, 7 साल मेरा इंतजार करना। नेहा, तुम जहाँ भी होगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। उसने त्योड़ी चढ़ाई। अब भी मान नहीं रही थी। क्या तुम्हें इस समय कुछ बड़ा करना है? मैंने कहा, हाँ। उसने पूछा, क्या करना है? मैंने पूछा, मुझे अपने परिवार के साथ कुछ मामले सुलझाने हैं। हे भगवान, वह चिल्लाई, क्या तुम शादीशुदा हो? उसके चेहरे पर खौफ था। नेहा, मेरा जबड़ा टाइट हो गया। मैंने कहा, भगवान की कसम खाता हूँ मैं शादीशुदा नहीं हूँ और ना ही मैं किसी लड़की के साथ कमिटेड हूँ। यह सिर्फ तुम और तुम ही होगी। उसने आह भरी।
तो यह किस बारे में है? मैं उसे दिवालिया निकलने के बारे में बता नहीं सकता था। एक मर्द का ईगो सामने आ गया। मेरे पास एक काम है जिससे कई लोगों के जीवन निर्भर करता है और मेरे पापा यह काम अकेले नहीं कर सकते। क्या तुम मेरा इंतजार करोगी कि मैं वापस आऊं? नेहा उसे इशारा किया ताकि वह अपना नाम पूरा करे। शेट्टी, नेहा शेट्टी। उसने अपना नाम जोर से बताया। मैं तुम्हें फिलहाल यह अंगूठी दे सकता हूँ, लेकिन जब मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा तो मैं उसे बदल कर तुम्हें कुछ अच्छा दूंगा। क्या तुम मुझसे वादा करोगी नेहा कि तुम मेरा इंतजार करोगी? उसने हाँ में सिर हिलाया और मैं उसे अपने बाहों में भर लिया। मैंने उससे कहा, विश्वास करो मेरा नेहा, मैं अभी कुछ नहीं हूँ, लेकिन जब मैं तुमसे वापस मिलूंगा तो मैं कुछ ऐसा बनूंगा जिस पर तुम्हें गर्व होगा। मैं तुम्हें पूरी दुनिया दूंगा। वह माहौल को हल्का बनाने के लिए कही, शुरुआत के लिए क्या हमारी शादी में तुम डेजी फूल से सजावट कर सकते हो? यह मेरा पसंदीदा फूल है। मैंने अपनी आंख घुमाते हुए कहा, यह तो बहुत आसान है। और उसके बाद उसे खींचकर कसकर चूमा। हम हाथों में हाथ लिए एयरपोर्ट में चल रहे थे। उसने मुझे अपनी पूरी पहचान बताई थी, पर मैंने उसे अपना पूरा नाम नहीं बताया था, जबकि उसने मेरा सरनेम पूछा था। मैं नहीं चाहता था माथुर एंटरप्राइज के बारे में जानकर उसका दिल टूट जाए, उसे हार्ट अटैक आ जाए। नेहा की उदासी मेरा दिल तोड़ रही थी और मिस सेलिब्रिटी उसकी ओर देखकर कहा, किसी और सेलिब्रिटी से रिश्ता मत जोड़ लेना। नेहा आंख घुमाते हुए कहा, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं बनने वाली। मैं उसे चेतावनी दी। नेहा, उसने कहा, ठीक है, अब नहीं कहूँगी। मैंने कहा, अपनी अंगूठी कभी मत उतारना। उसने वादा किया, नहीं, मैं कभी नहीं उतारूंगी, पर तुम्हें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। मैंने कहा, मैं अंगूठी कभी नहीं उतारूंगा। मेरे फ्लाइट के खुलने का अनाउंसमेंट हो गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जब मैं उसे एक आखिरी बार किस करने के लिए अपने करीब खींचा, वह बीच में सिसकी लेने लगी। मुझे उसके आंसुओं का स्वाद मिल रहा था, पर किसी पागल की तरह मैं उसे चूमता गया। वह भी ऐसा की। तभी अचानक उससे खुद को खींच लिया, पीछे मुड़ गया। अगर ऐसा नहीं करता तो मैं जा नहीं पाता। आखिरकार बहुत जोर जोर से रोने लगी थी। मैं आखिरी बार के लिए ताकत जुगाड़ की ताकि उसे अपने बाहों में ले सकूं। आखिरी शब्द जो मैंने उससे सुने थे, क्या तुम इसे 5 साल नहीं कर सकते? मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। इसका मतलब यह है कि मुझे अपना काम जल्दी करना होगा। मैं जितनी जल्दी करूंगा, मेरे दिल से उतना कम खून निकलेगा। आज की कहानी देव की जुबानी। 7 साल पहले हमारे बीच में यह घटना घटी थी और आज उसे याद करके ऐसा लग रहा था जैसे कल की ही बात हो। उसके प्रति मेरे दिल में जो जज्बात है और मेरे अंदर आग लग चुकी है। मैं जल रहा हूँ, चाहे मुझे अभी कितना भी दर्द पहुँचे, पर मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। नेहा ने मुझे बचाया था। जिंदगी के सबसे बुरे समय में उसने मेरा साथ दिया है, इसलिए अगर वो मुझे मार भी डाले तो मैं उसके हाथ से मरने को भी तैयार हूँ। मैं अपने ख्यालों में इतना खोया हुआ था और बागान का डेजी फूल देख रहा था कि डिनर का समय हो गया था। मैं जानता हूँ आदित्य वहाँ हमारा इंतजार कर रहा होगा। अगर दोनों में से कोई भी नहीं गए तो उसका दिल टूट जाएगा। मेरा जबड़ा टाइट हो गया। आदित्य को ऐसा माहौल नहीं चाहिए। एक टूटा हुआ घर। उम्मीद करता हूँ वह समझेगा कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लंबे कदम चलकर मैं अपने बेडरूम की ओर जाने लगा ताकि नेहा से मिल सकूं, पर वह वहां नहीं थी। जब मैं उसके कमरे की ओर जाने लगा, देखा सुनीता फूड ट्रे को रोल करते हुए उसके कमरे की ओर जा रही थी। मुझे देखकर कहा, मैं उसके लिए डिनर लेकर जा रही हूँ। उसे नहीं लगता कि वह तुम्हें और आदित्य को डाइनिंग रूम में ज्वाइन करेगी। मैंने सांस छोड़ी, कहा, मैं समझ गया, लाओ मुझे दो, मैं उसके लिए ले जाता हूँ। सुनीता उदासी से मेरी ओर देखी। उसे पता होगा हमारी लड़ाई हुई है और हम लोग कैसे टूटे हुए लग रहे हैं। उसने रोलिंग ट्रे मुझे दे दिया। नेहा अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी और अपने घुटनों को मोड़ रखा था। नेहा बिदक कर सीधी हो गई जब उसने मुझे अपने कमरे के अंदर आता पाया। उसके करीब आते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। यह वही लड़की है जो मेरे भाई का कोट वापस करने के चक्कर में लगभग मर गई थी और मुझे सारी रात किस करने को दिया था और बिछड़ते समय रो रही थी। मेरा शरीर चौकन्ना हो गया जब मैंने देखा वह किस तरह से रो रही थी। उसकी आंखों में दर्द और निराशा थी। जब वह मेरी आंखों में देखी, उसकी यह दृष्टि मेरे दिल को चाकू की तरह काट रहा था। मैंने उसके साथ क्या किया? मैंने उसे रोने के लिए मजबूर किया। मैंने उसका दिल दुखाया। यह एहसास होते ही मेरी आवाज़ कांपने लगी। नेहा, तुम भी और जैसे हो। उसने मुझे बात सुनाई,
तुम मुझ पर कभी विश्वास नहीं करते औरों की तरह। तुम्हें भी लगता है मैं देश की वेश्या हूँ। ऐसा लगा उसके शब्द मेरे दिल को तोड़ कर रख दिया। मुझे एहसास हो गया वह झूठ नहीं कह रही थी। मुझे ऐसे उसे तोड़ना क्यों पड़ा? सच्चाई जानने के लिए। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया था जब वह उसके एक्स बॉयफ्रेंड को गर्व महसूस करा रही थी, जिसे देखकर मेरा दिमाग इतना खराब हो गया था कि मैं उस पर विश्वास नहीं कर पाया। अब यह देखकर कि मैं उसे गलत समझा, यह जानकर वह किस तरीके से रो रही थी, मुझे समझ आया वह कुछ छुपा नहीं रही थी। मैं चाहे तुम्हें कुछ भी कहूँ, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, वह चिल्लाई। देव, मेरी अंतरात्मा को इससे चोट पहुंची है। यह जानकर मुझे चोट पहुंची है कि तुम मुझे ऐसी औरत समझते हो। मैं जम गया। मैं उससे यह नहीं सुनना चाहता था। मैं खुद पर ही गुस्सा था। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। मैंने यह क्या कर दिया? उसका पति हूँ, मुझे उसका साथ देना चाहिए था जब कोई साथ न था। वह मेरी ओर देखकर टूटे हुए आवाज में पूछी, क्या तुम अब मुझ पर विश्वास करते हो? नेहा, मैंने कहा, मैं करता हूँ। मैं अब तुम पर विश्वास करता हूँ। अब वह रोने लगी और मुझे लगा मुझे उस पर शुरू से विश्वास करना चाहिए था, न कि अभी। मैं उसके करीब आया, अपने हाथों से उसके गालों को छूकर कहा, नेहा नहीं। उसने मेरे हाथ को झिड़क दिया, कहा, यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। पर मैं नहीं हिला और वह फिर से रोने लगी। इससे मेरा दिल फिर से टूट गया। उसके इस रूप को देखकर मैंने कहा, तुम खाना खा लो, मैं नहीं चाहता तुम बीमार पड़ जाओ, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुम पर इल्जाम लगाया, मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। मेरी आवाज में अफसोस और ग्लानि थी। मैं गलत था। मुझे तुम पर शुरू से ही विश्वास करना चाहिए था। मुझे तुम्हारी बातें सुननी चाहिए थी, पर मुझे जलन हो रही थी। मैं किसी ऐसी चीज पर गुस्सा था जो सच नहीं था। तुमने सही कहा था, मैं अंधा हूँ। मुझ पर गुस्सा थी। मैंने उससे कुछ भी नहीं सुना। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ नेहा, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम भी मुझ पर विश्वास करो। वो कांपते हुए आवाज में कही, तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। सब ठीक करने की जरूरत नहीं है। बस 1 साल की बात है, फिर हमारा एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा। यह एक नकली शादी है। उसके एक एक कहे शब्द किसी चाकू की तरह मेरे दिल को छलनी छलनी कर रहे थे और यह दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, सिर्फ इतना फुसफुसाया कि आज वह दिन नहीं है, बस अच्छे से खा लेना। इतना कहते हुए मैं जाने लगा। एक पागल हो, एक लुनैटिक हो, वह चीखी। तुमने मेरी हालत का फायदा उठाया, मुझसे जबरदस्ती शादी की। तुम जैसे इंसान के लिए शादी की कस्में कैसे निभा सकती हूँ? अब खुद को रोक नहीं सका। हम दोनों एक दूसरे के लिए पागल थे। क्या हो गया है तुम्हें नेहा? सब भूल गई हो? जब बाहर आया तो सुनीता ने मेरा हाल देखा, कहा, हे भगवान, तुम्हारे साथ क्या हो गया? खुद को अब मत रोको। और फिर मैं भी रोने लगा। सारे सपने जैसे मानो टूटकर बिखरने लगे। मैं नेहा से प्यार करता हूँ, पर यह दर्द अब सहा नहीं जाता। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। कहानी नेहा की जुबानी। अगली सुबह जब मैं उठी, मैं बेहद कमजोर थी। मेरी आंखें देखी तो बिल्कुल सूज गए थे। अच्छा हुआ कि मैं अभी स्पॉटलाइट में नहीं हूँ, नहीं तो पॉल मेरा यह रूप देखकर गुस्सा हो जाता। मैं अभी देव को नहीं देखना चाहती थी। इसका मतलब मैं आदित्य और देव के साथ ब्रेकफास्ट भी नहीं कर सकती। मुझे इससे नफरत है क्योंकि आज वीकेंड है, देव घर पर ही रहेगा और मैं आदित्य से नहीं मिल पाऊंगी। तभी दरवाजा खुला। आदित्य खाने की ट्रे रोल करता हुआ मेरे कमरे के अंदर आया। कहा, तुम ठीक हो? तुम बिल्कुल फीकी लग रही हो। क्या हमें अस्पताल चलना चाहिए? आदित्य ने पूछा। स्वीटहार्ट, मैं ठीक हूँ, मैंने उससे कहा। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने अपनी उंगली से उसके बालों को सहलाया। बस थोड़ी थकी हुई हूँ। उसके मासूम आंखों में मेरे लिए चिंता थी। क्या सच में? देव ने बताया कि तुम बीमार हो और हमारे साथ नाश्ता नहीं कर सकती, पर मुझे लगा तुम अकेली होगी, इसलिए मैं नाश्ता लेकर तुम्हारे कमरे में आ गया ताकि दोनों साथ में खा सके। आदित्य की दया से मेरा दिल पिघल गया। हमने साथ में नाश्ता किया और उसके बाद मैं आदित्य के साथ उसके पेंटिंग रूम में आ गई। उसने अपना स्कूल की प्रोजेक्ट में कुछ पेंट कर रहा था। जब मैं विक्टर की बनाई सारी पेंटिंग देखी तो मुझे उसके लिए बुरा लगा। सुनीता ने बताया था कैसे देव का भाई और उसकी पत्नी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। आदित्य की ओर गौर फरमाया। पूछा, तुम क्या पेंट किया? उसने कहा, सोलर सिस्टम पेंट करने को मिला। एक एक करके मुझे प्लैनेट दिखाने लगा। आखिर में जब उसने मुझे नेपच्यून दिखाई तो मुझे कुछ याद आने लगा। वह मेरा नेपच्यून है, लेकिन मेरे शरीर में
खून दौड़ने लगा। मेरी सारी इंद्रियां जाग चुकी थी। एक अजीब सा दर्द का एहसास होने लगा। मेरा दिल कांप रहा था। आदित्य ने यह नोटिस किया। नेहा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? आदित्य ने पूछा। मैं आदित्य की ओर देखने लगी और फिर मुझे दर्द का आभास होने लगा। मैं कैनवस को पकड़ ली, पर मेरे हाथ कांप रहे थे। आदित्य ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। नेहा, तुम्हें क्या हुआ? आदित्य ने पूछा। कुछ नहीं, बस चक्कर आ रहा है। वह मेरा नेपच्यून है, पर इस वाक्य को मैं अपने दिमाग में पूरा नहीं कर सकी। एक दिन ऐसे ही बीत गया और आज शनिवार था। मेरी टीम ने मुझे ब्रेक दे रखा था, इसलिए कोई नया काम नहीं था और मैं देव से अपना दिमाग हटाना चाहती थी। सोचा किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाती हूँ। जैसे ही मैं किचन के सामने पहुंची, वह बहुत खतरनाक दिख रहा है। आदित्य की आवाज़ मेरे कानों में आई, जो वह देव से कह रहा था, जिसे खाना बनाने में दिक्कत हो रही थी। उसने कहा उसे बनाना केक पसंद है, चॉकलेट टॉपिंग के साथ। वह मुझे दिख नहीं रहा। देव ने कहा, आदित्य धैर्य रखो, तुमने केक खराब कर दिया। आदित्य की आवाज़ फिर से आई। पहली बार मैंने उसे इतनी झुंझलाहट के साथ बात करते सुना। तुम्ही ने कहा था कि तुम उसके लिए यह बनाओगे और मैं बेकार में ही इतना उत्साहित हो गया था। आदित्य, तुम जानते हो कि मैं अच्छा कुक नहीं हूँ। देव ने कहा, मुझे प्रैक्टिस करना होगा। यह तुम्हारी गलती है। आदित्य ने कहा, तुमने उसे दुखी किया। देव ने सांस छोड़ी, कहा, आदित्य मुझे माफ कर दो, मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे परवाह नहीं है, मुझे बनाना केक चाहिए। आदित्य इतना कहते हुए वहाँ से निकल गया। देव काफ़ी चिढ़ा हुआ था। जब वह मुड़ा, हमारी आंखें मिली। बड़ा अजीब माहौल था। वह छुपा नहीं सकता था कि बनाना केक बनाने में उसका मिशन फेल हो गया था। वह तोतलाने लगा। मैं बनाना केक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। ने कहा, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ नेहा। उसने कहा, तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ तुम्हारा भी वही हाल है। मैंने तुम्हें रोते हुए देखा था। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए जज्बात है। ऐसे नाटक करना बंद करो जैसे कि तुम मेरे लिए फील नहीं करती। मेरे लिए खुद को रोने से रोक पाना मुश्किल था, पर मैं जानती हूँ वो जो कह रहा है सच है और मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। मैं उस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हूँ। जिनसे भी मैंने प्यार किया उसने मेरे विश्वास को तोड़ा। सौतेली माँ मंदिरा, एक्स बॉयफ्रेंड जयदीप, अब तैयार नहीं कि मेरा दिल फिर से टूटे। मैंने हिम्मत जुटाकर मुड़कर वापस जाने लगी और देव की आंखों में दर्द महसूस किया। अपने दिल की चित्कार को नकार कर मैं रसोई से बाहर निकली और उसे अकेला छोड़ दिया। अजीब से ब्रेकफास्ट और लंच के बाद मैं म्यूजिक रूम में आकर पियानो बजा रही थी और गाना गा रही थी। गाने से मुझे शांत रहने में मदद मिलती है। फिर मैं अपने गाने की कॉपी खोली, जिसमें मैंने कई सारे गाने लिख रखे थे जो मेरे दिमाग में आते थे, पर काफी दिन हो गए थे मैंने ऐसा नहीं किया। सोचा यही सही वक्त है। कंपोजर सबसे अच्छा गाना तभी बना पाते हैं जब उनका दिल टूटा हुआ रहता है। जब मैं पन्ने पलट रही थी, मुझे एक स्टिकी नोट मिला और मैं उसे पढ़ने लगी। क्या तुम पियानो बजा रही हो? जब तुम पियानो बजाती हो, उसकी आवाज़ मैं अपने कमरे से सुनता हूँ, जो मुझे शांत करता है, पर दूसरी तरफ यह मुझ पर अत्याचार करता है, क्योंकि मुझे एहसास होता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करता हूँ। देव, मैं अविश्वास के साथ अपना सिर हिलाने लगी। जब मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ तो उसने यह तरीका ढूंढा है मुझसे बात करने का। जब मैं दूसरा पन्ना पलटा तो कुछ और लिखा हुआ था। जो बनाना केक सुबह मैं बना रहा था वह जरूर खराब बना, पर मैं हार मानने वालों में से नहीं। तुम्हारा पति एक लाजवाब केक बनाएगा जिससे तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान वापस आएगी। देव, यह आदमी बड़ा जिद्दी है। यह सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगला पन्ना पलटा तो एक और नोट मिला। देखो, तुम मुस्कुराने भी लगी। नहीं, मुस्कुरा रही क्या? मैं तो अब तक बनाना केक तुम्हारे लिए बनाया भी नहीं। देव, अब मेरे गाल गर्म होने लगे थे। यह आदमी मुझे ऐसे चिढ़ा रहा है तो मैं ब्लश कैसे करने लगी। तुम्हें पता है मेरा पसंदीदा गाना क्या है? मुझ में समा जा। और मुझे पता है तुम्हें भी इस गाने को पसंद करती हो। मैं जानता हूँ इस गाने की तरह तुम भी मेरी हो, मुझ में समा जाओगी। देव, इसे कैसे पता चला कि यह मेरा पसंदीदा गाना है? मैंने यह बात किसी को भी नहीं बताई है। क्या उसकी छठी इंद्री इतनी तेज है? कभी कभी मुझे ऐसा आभास होता है देव मुझे मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से जानता है।
ऐसे में मैं नया गाना नहीं लिख सकती थी, क्योंकि अब वह इसी के बारे में होगा। जब मैं उठकर अपने कमरे में आई, नाइट स्टैंड में एक बनाना केक रखा हुआ था। जैसा टेढ़ा मेढ़ा बना था, देखकर ही लग रहा था कोई प्रोफेशनल कुक ने नहीं बनाया होगा। मैं उसे चेक किया तो उसका स्वाद काफी अच्छा था। मेरे चेहरे पर यह सोचकर मुस्कान आ गई कि पहली बार किसी ने मेरे लिए कुछ बनाया था, मेरे पापा के अलावा। मैं आदित्य के साथ उसके बाद लुका छुपी खेल रही थी। मैं 20 गिन के जैसे ही मुड़ी, मेरा दिल लगभग रुक गया। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब आदित्य स्विमिंग पूल में गिर गया। मैंने चिल्लाया, आदित्य, पर देर हो गई थी। मेरा दिल फटने को था। मेरे पैर काम नहीं कर रहे थे जब मैं स्विमिंग पूल की ओर दौड़ी। बिना सोचे समझे मैं उसमें कूद गई। ठंडा पानी मेरी त्वचा को लगा। जैसे ही मैं उसे पकड़कर उठाकर बाहर निकलने लगी, मेरे पैर में क्रैम्प आ गया। सुनीता मुझे वहां से पुकार रही थी, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। नहीं, मैं दोबारा आदित्य को नीचे जाने नहीं दे सकती। किसी तरीके से मैंने उसे सुनीता को पकड़ाया। इसे बचा लो, मुझे अपनी फिक्र नहीं है। मेरा दिल चीख रहा था और दोबारा और बुरी तरीके से मेरे पैर में क्रैम्प आया और अब मैं डूबने लगी थी। मेरे फेफड़ों में पानी घुसने लगा था। सांस के लिए छटपटा रही थी। बस दिल यही कर रहा था, इसे बचा लो, यह बहुत दर्दनाक है। मैं मर रही थी। नेहा, मैंने सुना। यह देव की आवाज़ थी जो स्विमिंग पूल में कूद गया था। जब मैं बेहोश होने लगी थी, मुझे एहसास हुआ कोई मुझे लेने आ रहा है, पर बहुत देर हो चुकी थी। मेरे चारों ओर अंधेरा फैल गया था और मैं कुछ महसूस नहीं कर पाई। दोस्तों, देव नेहा को वापस पाने के लिए क्या करेगा? क्या उसका विश्वास जीत पाएगा? उसे अपने बाहों में फिर से भर लेगा? पर क्या उसे वह 7 साल पहले की नेहा वापस मिल पाएगी, या फिर नेहा के सामने कई रहस्य खुलेंगे? जानने के लिए कहानी में मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, इस कहानी के पिछले एपिसोड्स मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।